नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर, 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 1 to 10 दिसंबर, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 दिसंबर, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 दिसंबर, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 दिसंबर, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। स्ट्रेंथ, 9 of wands, जस्टिस, जजमेंट, द स्टार, एस ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। 1 to 10 दिसंबर, स्कॉर्पियो की एनर्जीज क्या होंगी? 1 to 10 दिसंबर, स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज होंगी? 9 of cups, 2 of पेंटिकल्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, लियो यानी कि सिंह, लिब्रा यानी कि तुला, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं आपको बताया तो यहाँ पर है 8, 17, 11, 7, 20, 9, 9 और 2। तो 9 ज़्यादा सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आया हुआ है। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, नंबर या मंथ हो सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 to 10 दिसंबर जो एनर्जीज निकल करके आई स्कॉर्पियो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो कि आप अपनी लव लाइफ में, साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी में ओवरऑल देखा जाए तो खुशियां चाहते हैं। आप दुखी नहीं रहना चाहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आप परेशान नहीं रहना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं। आप प्यार चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, पॉजिटिव आप रहना चाहते हैं। आपकी प्रायोरिटी आपकी खुशियाँ हैं स्कॉर्पियो, और अभी इस वक्त आप उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। रिलेशनशिप में आप अच्छी सिचुएशन डेफिनेटली चाहते हैं, पर सिचुएशन अगर उतनी अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप में अगर उतनी अच्छी स्थिति अगर नहीं बनी हुई, तो भी आप अपनी खुशियों को ऊपर रख रहे हैं, इस रिश्ते से ऊपर रख रहे हैं। आपके पास ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो।
आपके पार्टनर जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो तो एक ऑप्शन है ही, दूसरे और भी कोई ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। शादी मैरिज के प्रपोज़ल आपके पास हो सकते हैं, लव प्रपोज़ल हो सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ को स्टक करके या छोटी छोटी चीज़ों में परेशान रह करके नहीं रखना चाहते हैं। आप खुशियाँ चाहते हैं और उसको अपनी प्रायोरिटी बना रहे हैं। अब कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करेंगे ये आपके ऊपर है। अब अपने पार्टनर को आप चूज़ करें या फिर किसी और ऑप्शन को आप चूज़ करें, कोई और प्रपोजल जो आपके पास है उसको चूज़ करें, ये आप पर डिपेंड करता है। ये चीज़ आपने एकदम अपने पास सुरक्षित रखी हुई है, जैसा आप चाहेंगे वैसा आप डिसीजन लेंगे। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में जो अच्छी सिचुएशन चल रही थी उसको उनने होल्ड कर दिया है। फोर्सफुली आपके पार्टनर रिलेशनशिप को स्टॉप कर रहे हैं। इवन खुद की फीलिंग्स को, खुद के इमोशंस को, खुद की सोच को वो फोर्सफुली दबा रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। रिलेशनशिप में जो सिचुएशन बनी हुई उसको भी कहीं ना कहीं वो कंट्रोल करने की, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसकी वजह से मुझे ऐसा दिखा था कि आपके पार्टनर ने जैसे कुछ प्लानिंग कर ली है, एक गेम प्लानिंग जैसी मुझे दिखाई दे रही है। कोई मेजर गेम प्लानिंग नहीं है, आपके अगेंस्ट में नहीं है, पर जैसे एक गेम आपके पार्टनर आपके साथ खेल रहे हो। उनने खुद को हाइड कर लिया है, छुपा लिया है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो भी आपके पार्टनर खुल नहीं रहे आपके सामने, अपने अंदर की फीलिंग्स, भावनाएं, उनकी प्लानिंग, सोच, कोई भी चीज़ वो आपको नहीं बता रहे हैं। और अगर बता भी रहे हैं तो एकदम थोड़ा थोड़ा ही डिस्क्लोज करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं। सीक्रेटिव खुद को रख रहे हैं, चीज़ें छुपा रहे हैं, चीज़ें आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो रिलेशनशिप में अच्छी एनर्जी तो बनी हुई है, अच्छी सिचुएशन भी मैं देख पा रहा हूँ, पर आपके पार्टनर कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशन को, खुद की फीलिंग्स को, सोच को। ऐसी स्थिति मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ स्कॉर्पियो। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आप लोग के रिलेशनशिप में अच्छी सिचुएशन चल रही थी। आप दोनों ही इवन रिलेशनशिप के लिए होपफुल चल रहे थे, पॉजिटिव थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी विश पूरी हो रही है, मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। पूरे पेशेंस के साथ में आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ता हुआ देख रहे थे, इसमें अपनी भागीदारी आप दे रहे थे, पार्टिसिपेशन आप कर रहे थे। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। अच्छी सिचुएशन जरूर से आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही थी स्कॉर्पियो। पर अभी की स्थिति में आपके पार्टनर जैसे इन चीज़ों को पूरी तरह से कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। अब उनकी क्या मानसिकता है वो हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग रेजोनेट कर सकता है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा स्कॉर्पियो। क्योंकि आपके पार्टनर की अगर मैं डीप फीलिंग की बात करूं तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी तो चाहते हैं रिलेशनशिप में, बल्कि एक न्यू बर्थ आपके पार्टनर चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग आपके साथ वो चाह रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं, सेपरेशन है तो आपके पास आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। तो न्यू बर्थ के लिए आपके पार्टनर की भी काफ़ी इच्छा चल रही है। पर जैसा मैंने कहा कि सिचुएशन को वो कंट्रोल कर रहे हैं, रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये ऐसा कंट्रोल नहीं कि सब कुछ अपने हिसाब से चलाएं या आपको अपने हिसाब से चलाएं, ऐसा कंट्रोल नहीं है। ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते का जो डायरेक्शन चल रहा है उसको ही टोटली बदल देना चाहते हैं। उस डायरेक्शन को ही अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं। जैसे डायरेक्शन अगर ऐसा चल रहा था तो अब ऐसा लेकर के जाना चाहते हैं। वो डायरेक्शन जो उनको पसंद है या जो उनको सही लग रहा है उस डायरेक्शन में रिलेशनशिप को लेकर के जाना चाहते हैं। और उसी डायरेक्शन में वो रिश्ते की न्यू बर्थ चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक ब्रेक थ्रू के साथ चाहते हैं। जैसे उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया हो कि मैं तो यही चाहता हूँ या यही चाहती हूँ, इसी डायरेक्शन के हिसाब से रिश्ता चलना चाहिए। ऐसी स्थिति मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो उनको पसंद नहीं आ रही है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आप लोग के रिश्ते में जो उनको पसंद नहीं आ रहे, तो उनको टोटली वो कट ऑफ करना चाहते हैं। कुछ सिचुएशन हो सकती है पास्ट में या अभी की जिसको वो कट ऑफ करना चाहते हैं। तो बिल्कुल एक नई सिचुएशन, एक नया डायरेक्शन आपके पार्टनर चूज़ कर रहे हैं और उसी में रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाह रहे हैं। अगर आप लोग के बीच में कोर्ट केस चल रहा है, लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं, तो रिलेशनशिप थोड़ा पेंडिंग स्थिति में मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप दोनों ही कोर्ट का ऑर्डर आने का वेट कर रहे हो, फैसला आने का वेट कर रहे हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। और अगर कोई लीगल इश्यूज़ नहीं है तो आपके पार्टनर प्लानिंग तो पूरी कर रहे हैं पर अपने साइड से एक्शन लेना शुरू नहीं कर रहे हैं।
डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं, न्यू बर्थ चाह रहे हैं, पर एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर, जिसके कारण से रिलेशनशिप में एक रुकावट, एक बाधा, एक ऑब्स्टेकल चल रही है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो, तो आपके पार्टनर जिस तरह से रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, तो अपनी ही प्लानिंग में आपके पार्टनर थोड़ा कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं। मल्टीपल डायरेक्शन उनको महसूस होने वाले हैं, मल्टीपल चॉइसेस उनको महसूस होने वाली है, अलग अलग रास्ते दिखने वाले हैं। तो उसको लेकर के खुद भी आपके पार्टनर थोड़ा कंफ्यूज्ड रहेंगे, थोड़ा इल्यूजन में रहेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। एक बार कार्ड को क्लियरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 7 ऑफ कप्स प्लीज़ क्लियरिफाई करिए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई हुई है? द फूल, देखिए यहाँ भी द फूल आ गया है। 4 ऑफ सोर्ड्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 4। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर आने वाले दिनों में थोड़ा कंफ्यूज्ड रहेंगे। सेम एनर्जी यहाँ भी निकल करके आई हुई। मतलब रिलेशनशिप को दबाने की, फोर्सफुली स्टॉप करने की कोशिश तो वो कर रहे हैं, पर साथ ही साथ न्यू बिगिनिंग भी वो चाह रहे हैं, नई शुरुआत चाह रहे हैं। आपके साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, पर जो डायरेक्शन वो सोच रहे हैं उसमें वो कैसे बढ़ें या कैसे ले करके जाए या कैसे होगा, इस तरह के क्वेश्चन उनके माइंड में रहेंगे, जिसको लेकर के कंफ्यूज्ड आपके पार्टनर रहेंगे। अलग अलग डायरेक्शन उनको दिखाई देंगे, अलग रास्ते दिखाई देंगे, ऐसी स्थिति रहने वाली है। तो जितना स्ट्रांगनेस आपके पार्टनर अभी दिखा रहे हैं रिश्ते को लेकर के, उतनी स्ट्रांगनेस, मतलब अपने स्टैंड को लेकर के जो स्ट्रांगनेस है, वो उनके अंदर खुद भी नहीं रहने वाली है। खुद भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, पर न्यू बिगिनिंग वो हर हाल में आपके साथ चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई स्कॉर्पियो। कुछ इश्यूज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिसको आपके पार्टनर हील करना चाहते हैं। इसके कारण से थोड़ा ब्रेक जैसे उनने लिया हुआ है। रिलेशनशिप जिस फ्लो में बढ़ रहा है उस फ्लो में उसको आगे ना बढ़ाता हुआ थोड़ा उसको कंट्रोल करने की, स्टॉप करने की वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ स्कॉर्पियो। तो ओवरऑल देखा जाए तो उनकी एनर्जी भी रिलेशनशिप के फेवर में ही है। इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो स्कॉर्पियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।